बच्चे यूपीएसआई एंड दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, इन दोनों के लिए बच्चा पूरी तरह से आरडब्ल्यू पे भरोसा करता है। और सारा बच्चा इस समय इस बात को लेकर के कंफ्यूज्ड है कि यूपीएसआई की भर्ती आ गई है, सर दिल्ली पुलिस पे कैसे फोकस बना के रख सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम यूपी वाले हैं। और यूपी वालों के लिए ना यूपी दरोगा एक अपने आप में एक सपना होता है। पर ऐसे बहुत सारे यूपी वाले मैं आपको बताऊंगा कि जो यूपी एसआई की जॉब पर इसलिए नहीं गए थे कि मुझे दिल्ली पुलिस ही ज़्यादा पसंद आ रही है। ऑलरेडी जॉब कर रहे थे कि जब कहीं हम जॉब कर रहे होते हैं हमें वही जॉब पसंद नहीं आ रही होती, बाकी सब अच्छी लग रही होती हैं। आप ये मान लेना कि आपको अपनी वाली जॉब कभी भी अच्छी नहीं लगती, दूसरे की बहुत अच्छी लगेगी। जब जब आप कर रहे होते हो जॉब, जब आपको नहीं मिल रही तब आपको सब अच्छी लग रही है, करने के बाद ये लगेगा कि मेरी सबसे खराब है। लेकिन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ऑलरेडी ज्वाइन करके वो ड्यूटी करके देख चुके थे, लेकिन यूपीएसआई भी दे दिया था एग्जाम, क्योंकि लोगों ने सुना था कि यूपी के दरोगा का भौकाल होता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि जब उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ, दिल्ली पुलिस से उन्होंने परमिशन कराई, सब कुछ, एग्जाम देने भी गए, फिजिकल देने भी गए, मेडिकल देने भी गए और फाइनली सेलेक्ट भी हो गए। और फिर उन्होंने यूपीएसआई ज्वाइन नहीं की। इसमें एक खुद मेरे चाचा की लड़की है, मैं उसका एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ, निशा नाम है। वो खैर अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल में वो फाइनल मेरिट में रह गई थी पिछली बार HCM में, बट यूपीएसआई में सेलेक्ट हो गई थी। तो उसने ज्वाइन नहीं किया। ऐसा नहीं कि मैंने उसको सलाह दिया कि नहीं दिल्ली पुलिस ही अच्छा है, मैंने बस कंपैरिजन बताया कि ऐसे ऐसे कंपैरिजन करके देख ले। उसको लगा नहीं मुझे यूपीएसआई ज्वाइन नहीं करनी। पर ऐसे भी बच्चे हैं, एक जो है उसका नाम है ब्रजेश, हमारे गांव के पास का लड़का है। तो उसने दिल्ली पुलिस मतलब करीब वो बैच का भर्ती 2009 के का, 2009 बैच का भर्ती, और 2016 की जो भर्ती आई थी जिसकी शायद 18 में ज्वाइनिंग हुई, वो वापस बीच में घर बैठ गए थे, फिर कोर्ट में केस चला, फिर वो वापस ज्वाइन किया, 19-20 में शायद उन्होंने दोबारा ज्वाइन किया है। तो उसने खुद 8-9 साल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जॉब करने के बाद अब वो यूपी में कानपुर में दरोगा चौकी इंचार्ज है ना। तो ऐसे भी एग्जाम्पल हैं। तो इसको ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो बेहतर है या वो बेहतर है, किसी की नज़र में कोई बेहतर हो सकती है और किसी की नज़र में कोई से बेहतर हो सकती है, ठीक है। तो मैं दोनों के एग्जाम्पल मेरे आपके सामने हैं, और अगर आप उससे बात करते हैं यूपी दरोगा से, तो वो कहता है सर मैं तो दिल्ली पुलिस की शायद गलती छोड़ा दिखा हूँ। जिस दिन प्रेशर से आ जाता है काम का, और जिस दिन हो सकता है कि ठीक चल रहा हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा हो, तो वो कहेगा जी बहुत बढ़िया चल रही है ना, तो यहीं बढ़िया हूँ। तो अपने अपना डे बाई डे का भी फर्क होता है कई बार। तो कुल मिलाकर के मैं आज कंपैरिजन आपको एक व्यू दिखाने वाला हूँ, जिससे आप ही खुद डिसाइड कर पाएंगे कि यार मुझे, मैं कहाँ कमजोर हूँ और मैं किस चीज़ में, तो मैं अपने लिए ये बेहतर चुन सकता हूँ। बाकी नौकरी दोनों बढ़िया है, बात अलग अलग है कि आप अगर प्रेशर नहीं झेल सकते, आप अपने घर के बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, जैसे आपको चालाकी नाम की कोई चीज़ नहीं आती, और आपको बाहर निकलना, रोज मतलब चेंजेस लाने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, चीज़ें जैसी चल रही है ऐसे ही चलते रहना देना चाहते हो, तो आप दरोगा ज्वाइन मत करना। लेकिन आपको नई नई चीज़ें, नए नए चैलेंजेस, नई नई बातें सीखने का अगर शौक है, तो फिर आप यूपीएसआई आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि हर दिन नया चैलेंज है, हर दिन नई डांट भी खाओगे। हेलो, मैं सर सोनू, मैं सर बिल्लू की GF, और वो ला रहे हैं हमारे लिए बेस्ट वाला। ट्राई तो कीजिए, यूपी स्पेशल है। ओके बाय। कुरकुरे की जगह तुम हमें कुछ भी खिला रहे थे। समझे बिल्लू, नया कुरकुरे है यूपी का नंबर 1 टेस्ट। दोस्तों, क्या आप अपना टाइम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे वेस्ट कर रहे हो? इसी वक्त बंद कर दो टाइम पास करना, क्योंकि हर दिन नया चैलेंज है, हर दिन नई डांट भी खाओगे, हर दिन एप्रिसिएशन भी मिलेगा, तो सब कुछ है यूपीएसआई में। जो शायद दिल्ली कांस्टेबल में अगर आप एक जैसा ही अपनी लाइफ को चलाए रखना चाहते हैं, तो शायद दिल्ली कांस्टेबल एक ऐसी जॉब है, थोड़ा सा एक्सपोजर में मिल जाएगा, बाकी डेली रूटीन लाइफ अच्छे से चलती रहेगी, ठीक है। तो ये दोनों में बेसिक फर्क मैं आपको बता रहा हूँ। बात यह है कि हमें तैयारी किसकी करने, हम यहाँ कंफ्यूज हैं, तो आपको मैं उसके लिए गाइड करने आया हूँ इस वीडियो में। दिल्ली पुलिस के अंदर 7411 वैकेंसीज आने वाली हैं, और यूपीएसआई के अंदर 4543 वैकेंसीज आने वाली हैं, आई चुकी है, मतलब इसके फॉर्म चल रहे हैं। अब मैं इसमें एक कंपैरिजन आपको बताऊं कि जो दिल्ली पुलिस है 7411 और ये यूपीएसआई है 4543, तो सर ये तो पूरे ऑल इंडिया के लिए है और ये केवल यूपी के बच्चों के लिए है, तो ये ज़्यादा बढ़िया लग रही है हमें तो। पर बच्चे, हाँ अगर आप देखो तो इसमें करीब फॉर्म भी, पिछली बार 10 लाख के आसपास का आंकड़ा था, पर इस बार 3 साल की एज छूट भी है, तो 15 लाख फॉर्म आराम से भर जाएंगे। और इसमें जो फॉर्म आते हैं वो 30 लाख के आसपास फॉर्म आते हैं। एक कारण ये भी है 15 लाख का, क्योंकि यहाँ ग्रेजुएशन है, वहाँ केवल 12th है, तो 12th लोग ज़्यादा करते हैं, इसलिए 30 लाख के आसपास फॉर्म आ जाएंगे। पर आप ये मत बिल्कुल मानना कि भाई इसमें कंपटीशन ज़्यादा रहेगा फिर तो, क्योंकि फॉर्म्स की संख्या ज़्यादा है, नहीं, जहाँ रहेंगे भी तो ग्रेजुएट 15 लाख के 15 लाख,
तो कंपटीशन तो ऑलमोस्ट वैसा ही रहेगा दोनों में। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये ज़्यादा मुश्किल है या ये ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, ये जस्ट डबल फॉर्म है, तो यहाँ ग्रेजुएट लोग भी हैं, पर यहाँ वैकेंसीज भी ज़्यादा है। तो मैं ये तो नहीं मानता कि कोई से में इसमें से कम कंपटीशन है, दोनों में जबरदस्त और मुझे लगता है एक समान लेवल का कंपटीशन रहने वाला है। अब ये तय करेंगे आपके सब्जेक्ट्स कि उन पे कैसी पकड़ है, और सब्जेक्ट्स मैं अभी बाद में बताने वाला हूँ कि आप इस तरह से इसको सोचो। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि आपका फोकस उस तरफ हो जिससे आपको जॉब 100% मिल जाए। मेरा फोकस इस बात पे होगा, शायद आपका भी इसी बात पे होना चाहिए। ठीक है, दूसरा ये कि भाई एक नुकसान और एक फायदा सुन लो कि यूपीएसआई होने को तो ऐसा हो जाए कि 6 महीने में ये लोग ज्वाइनिंग देते हैं, जिसके चांसेस मात्र 5% है। लेकिन ये तय है कि इस वाली की भर्ती की ज्वाइनिंग 2026 में पक्का हो जाएगी या 1 वर्ष के अंदर हो जाएगी, सब कुछ इसका तय है। इसका होने को 6 महीने में हो सकता है और ना होने को 2027 के इलेक्शन के बाद तक भी ना हो, ये भी एक चांस है। अगर आपको एक निश्चितता के साथ जाना है कि मैं उस तरफ जाना पसंद करूंगा, तो फिर ये निश्चितता ही चाहिए, तो वो दिल्ली पुलिस है। ठीक है, ये भी मैटर करता है ना, मुझे वो सारे अप एंड डाउन्स बताने होंगे दोनों के लिए। ठीक है, अब मैं आगे अगर बात करता हूँ, दिल्ली पुलिस 12th पास और वो यूपीएसआई ग्रेजुएशन, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। आगे अगर मैं देखूं कि भाई एज क्राइटेरिया का भी फर्क होता है, ऐसा नहीं है कि मैं यूपीएसआई भी चुन लूं, मैं दिल्ली पुलिस दोनों, तो आप ये देख लेना कि दिल्ली पुलिस में एज लिमिटेड आती है। पहले हम वो फैक्ट्स जान रहे हैं कि मैं ये तो बता दूं दिल्ली पुलिस करो, लेकिन आप उसके लिए एलिजिबल ही ना हो तो फिर बात ही बेकार है ना, मेरे इस वीडियो को बनाना ही बेकार हो जाएगा। तो 18 से 25 साल दिल्ली पुलिस के लिए एज है। और अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर 18 से 25 साल प्लस 3 साल ओबीसी और 5 साल SC/ST, यानी 5 SC/ST के लिए है और 3 ओबीसी के लिए। 28 तक इसमें ओबीसी भर देता है फॉर्म। साथ में इसमें डीएल चाहिए, इसमें डीएल जैसी कोई चीज नहीं है, इसमें डीएल की कोई आवश्यकता नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ मिनिमम एज 21 साल है। कई सारे बच्चे, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस हैं, सर ये 21 से कम नहीं हो सकती क्या एज? भाई आप जल्दी भर्ती देखने आ गए यूपीएसआई की, आप यूपीएसआई मत देखिए, दिल्ली पुलिस आपका इंतजार कर रही है, वहां देखिए आप। ठीक है, अगर आप 18 से 21 साल के बीच के हैं तो इस तरफ मत झांकिए, आपके लिए एक चांस और मिल जाएगा यूपीएसआई बनने का बीच में, है ना, इसके बाद, क्योंकि आपकी बहुत लंबी उम्र पड़ी है। तो 21 से यहाँ 33 साल, 33 भी छोड़िए इस बार, तो 3 साल की तो एज छूट मिल गई है। 31 साल जनरल ईडब्ल्यूएस दोनों के लिए ये एज हो गई है। और ओबीसी के लिए 21 से 36 5 साल की छूट मिलती है। इस बार ओबीसी के लिए इतनी छूट है और 21 से 36 ही SC/ST के लिए है, बराबर है दोनों के लिए। ठीक है, तो ये आप एलिजिबिलिटी चेक करिए कि मैं यूपीएसआई लायक भी हूं या नहीं हूं, या मैं दिल्ली पुलिस ही लायक हूं, पहले ये जरूर चेक कर लेना, फिर इसका फायदे बताऊंगा कि क्या हो सकते हैं। और ये डिसीजन लेना किसी के लिए भी मुश्किल होता है कि मैं इसके पे फोकस ज्यादा करूं या इस पे करूं। जिस दिन से यूपीएसआई आई है उस दिन से दिमाग में खलबली मची हुई है कि सर दिल्ली पुलिस ज्यादा अच्छी है। उस दिन से दिल्ली पुलिस की तैयारी में लगा था, बीच में यूपीएसआई टपक पड़ती है, अब मैं यूपीएसआई कैसे फोकस करूं, इतने दिन तो दिल्ली पुलिस में लगा दिया। और फिर ऐसा होता है कि कुछ बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं यूपीएसआई की तरफ और फिर वो परेशान रहते हैं, क्योंकि मैं ना इधर का रहा ना मैं उधर का रहा, मैं दोनों का होना चाहता था पर मैं किसी का नहीं हो पाया, ये वाली समस्या हो जाएगी, है ना। तो देखिए, मेल दिल्ली पुलिस 170 हाइट, तो इस हाइट का भी बड़ा फैक्टर है। और यूपीएसआई में, यानी अगर आपकी हाइट कम है तो आपको फिर तो यूपीएसआई की तरफ ही जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 168, 169, 169.5 इन हाइट्स पर दिक्कत में रहते हैं, और आपने अपने घर पे खींच के 170.1, 170.2 नाप रखे, अपने घर पे खींच के, आप थोड़ा ज्यादा ही नापते हो, खींच के इसलिए कह रहा हूँ, तो फिर आप इस पे मत जाइए। आपको वहां एक डर रहेगा हमेशा कि मेरी हाइट होगी या नहीं, तो आप उस तैयारी को डर के साथ कर पाओगे। तो इसलिए मेरे भाई 170 जो एग्जैक्ट वाले हैं वो भी इसकी तैयारी ना करें, वो फिर यूपीएसआई की तरफ करें। ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक सही गाइडेंस की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ इन सारी बातों को बताते हुए। दिल्ली पुलिस में लड़कियों की, बहुत सारी लड़कियां 157 सेंटीमीटर हाइट नहीं होती है, अपनी हाइट जरूर चेक कर लेना। अगर नहीं है तो फिर आपको यूपीएसआई की तरफ मजबूरी में जाना पड़ेगा। अधिकतर लड़कियां इस रेंज में आ जाती हैं, 152 सेंटीमीटर, ये 5 फीट ही ऑलमोस्ट हाइट होती है, 5 फीट 1 इंच भी नहीं होती है पूरी, इतनी सबकी होती है। ठीक है, चलो अब मैं आगे यहाँ देखूं कि कुछ और फिजिकल की कंडीशंस बता देता हूँ, ताकि आप ये भी डिसाइड कर पाओ कि हाँ मैं फिजिकली थोड़ा वीक हूँ तो मुझे इस तरफ नहीं जाना चाहिए। आज आपको लगेगा कि नहीं मैं कर लूंगा, और जो ये सोचते हैं ना मैं कर लूंगा, उन्हीं का नहीं हो पाता। जो मैं कर रहा हूँ होता उनका है। दिल्ली पुलिस के फिजिकल की बात कर रहा हूँ। जो लोग ये सोचते हैं कि ये तो मैं कर लूंगा, उनका नहीं हो पाता, ये ध्यान रखना। ठीक है, यूपीएसआई हो जाएगा। जो ये भी सोचते हैं ना मैं कर लूंगा, ऐसे लोगों का ये तो हो जाता है यूपीएसआई वाला, ये रहा। क्योंकि इसमें यूपीएसआई के फिजिकल में मात्र रनिंग है 4800 मीटर 28 मिनट में, कोई फेल नहीं होता। जिसका बिल्कुल ही ये है कि मैंने तो आज तक एक कदम भी दौड़ के नहीं देखा, वो लोग सीधे ही पहुंच जाए वहां, तो वो बात अलग है। बाकी इसमें फेल होते नहीं है अमूमन बच्चे। लेकिन इसमें 10%, 15% ये रिजल्ट रहता है फिजिकल में पास होने का। एग्जाम पास कर लो और फिजिकल में फेल हो जाओ, इसकी आपने तैयारी नहीं की तो फिर आप किधर के भी नहीं रह पाते। इसलिए डिसाइड कर लेना कि क्या आप 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ सकते हो। दौड़ के देखा ना एक बार, हिम्मत लगे तो फिर आप इस तरफ जा सकते हो। 14 फीट लॉन्ग जंप भी कूदना है, इसमें 20 बच्चे पास होते हैं 100 में से। बता रहा हूँ मैं आपको रेशो, ये बहुत अच्छा रेशो बता रहा हूँ अच्छे बैच का। 100 में से 20 बच्चे पास होते हैं, 5 बच्चे इसमें रह जाते हैं उन 20 में से। हालांकि जिनकी रनिंग अच्छी होती है वो लॉन्ग जंप अच्छी कर लेते हैं, पर फिर भी उन 20 में से भी 5 रह जाते हैं। अगर मैं उन 100 में पहले यही काम करा देता, हो सकता है ये भी 30 ही कर पाते हैं।
है ना, ये भी 30 ही कर पाते हैं लॉन्ग जंप को भी। लेकिन चूंकि ये सारे रनिंग पास करके आए 6 मिनट वाली, इसलिए कम फेल होते हैं। 20 में से 15 यहाँ रह जाएंगे। और एक आध बच्चा कोई हाई जंप है 3 फीट 9 इंच, क्योंकि जो लॉन्ग कर लेता है, जो रनिंग कर लेता है, वो हाई कर लेता है ऑलमोस्ट। एक आध बच्चा फेल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि 10 से 15% के बीच 100 में से रिजल्ट रहता है दिल्ली पुलिस के फिजिकल का। इतने परसेंट बच्चे ही फिजिकल कर पाते हैं। क्योंकि देखो, जब भी आप किसी चीज को ये डिसीजन लो कि मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो उसके सारे पहलू जान लेने चाहिए। इसलिए मैं अपने साथ जनवा रहा हूँ उन सारे पहलू को। सीधा एक लाइन में आकर के ये कह के नहीं चला जाऊंगा कि आप यूपीएसआई की कर लो और आप दिल्ली पुलिस की कर लो, नहीं। क्योंकि आपको एक सोचने पे मजबूर या एक क्राइटेरिया दे रहा हूँ कि आप ऐसे करके सोचिए, ठीक है। दूसरा, यूपीएसआई वो लोग जरूर करें जो फिजिकल में थोड़े वीक है, ठीक है। दिल्ली पुलिस का मेडिकल भी बता दूं, इसका हार्ड होगा, इसका बहुत आसान होगा, बहुत आसान यूपीएसआई का। मेडिकल की भी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। दूसरा, यहाँ दिल्ली पुलिस में लड़कियों का फिजिकल काफी हार्ड होता है, ये काफी हार्ड फिजिकल है। और यूपीएसआई में रनिंग बहुत आसान होती है, लड़कियों की भी आसान है। 16 मिनट में 2400 मीटर आराम से कर लेती हैं अधिकतर लड़कियां, ठीक है। आगे अगर हम बात करें कि भाई हाँ, अब सबसे मेन फैक्टर आता है कि सर सब ठीक है, सैलरी का तो बहुत फर्क है ना। देखिए, मैं ऊपर की सैलरी का तो नहीं कहूंगा, ऊपर के पैसों का, मैं बात यहाँ सैलरी की करूंगा, क्योंकि मैं उसका कंपेरिजन कर नहीं सकता ऑफिशियली। वो तो आप खुद जानो, नाम में दरोगा लग रहा है तो शायद कुछ ज्यादा ही होता होगा। बाकी मुझे कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, और मैं पूछा भी नहीं किसी से, सच पूछो तो, ठीक है, कि भाई कितना कमा लेते हो, क्योंकि वो उस चीज को बढ़ावा दे रहा होता हूँ मैं, अगर मैं ऐसे कुछ किसी से पूछूंगा तो, ठीक है। तो दूसरी बात कि भाई यहाँ ग्रेड पे 2000 है, यहाँ ग्रेड पे 4200 है। तो दिखने में ये ग्रेड पे, हालांकि ये 6th पे कमीशन था, तब ग्रेड पे बनाए गए थे। उससे पहले बेसिक सैलरी हुआ करती थी। फिर अब 7th पे कमीशन आया तो उसने लेवल बना दिए। अब ग्रेड पे को कोई नहीं पूछता, ये लेवल 6 की जॉब है, और ये लेवल 3 की जॉब है, और ये लेवल 6 की जॉब है। ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज का बाप है। ये सारे सेगमेंट्स, सारे टाइम। दिल्ली पुलिस लेवल 3 है और ये लेवल 6 है। लेवल 6 सब इंस्पेक्टर लेवल होता है, लेवल 3 कांस्टेबल लेवल, लेवल 1 ग्रुप डी, लेवल 2 क्लर्क, लेवल 3 कांस्टेबल, लेवल 4 हेड कांस्टेबल, लेवल 5 एएसआई, लेवल 6 एसआई, और लेवल 7 इंस्पेक्टर जो सीजीएल वगैरह में बनते हैं, समझ गए। लेवल 8 ये आ जाते हैं पीजीटी वगैरह जो होते हैं स्कूलों कॉलेजों में, ठीक है। और बाकी लेवल 10 पे जो ये आपकी यूपीएससी से भर्ती होते हैं, तो ये लोग आ जाते हैं। क्लियर। अब मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि भाई इसमें जो सैलरी की बात करूँ तो ये लेवल के हिसाब से सैलरी बनती है, लेकिन दिल्ली में कुछ अलाउंसेस फालतू हैं। दिल्ली पुलिस में आपको राशन मनी एक्स्ट्रा मिलेगी। एक जो एचआरए होता है, हाउस रेंट अलाउंस, वो बहुत ज्यादा बन जाता है, क्योंकि ये एक्स सिटीज में आता है। तो इसलिए जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सैलरी है, मैं ट्रेनिंग से अलग बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रेनिंग में एचआरए होल्ड करके रखते हैं, फिर एक साथ रिलीज कर देते हैं। तो एचआरए ट्रेनिंग में आपको जुड़ के नहीं आता, जो कि बड़ा इंपैक्ट डालता है आपकी सैलरी पर। 24 मान लीजिए आपकी 21,000 है, 21,000 का वो फिर जो है उस पर 30% उस आपकी बेसिक का एचआरए होता है, करीब 6-7 हज़ार रुपये आराम से बन जाता है वो नहीं जुड़ता है ट्रेनिंग में। तो अगर हम देखें तो ये ग्रॉस सैलरी इन लोगों की आफ्टर ट्रेनिंग 50,000 आराम से बन जाती है। 50,000 आराम से, मतलब ये प्लस ही जाएगी 100-200 रुपए। अब यहाँ यूपीएसआई की मैं बात कर लेता हूँ, तो यहाँ आफ्टर ट्रेनिंग तो ये करीब 59-60, मतलब 60 से लपकती झपकती थोड़ी कम ही रहेगी, ठीक है। तो 60 के आसपास सैलरी बनती है। अब आप कहो कि ये तो बहुत फर्क है, तो फिर यूपीएसआई की करो। आप कहो नहीं, ये तो कुछ फर्क ही नहीं है उस हिसाब से, तो फिर आप कांस्टेबल की करो। यूपीएसआई, अब बहुत सारी लड़कियां कहेंगी कि सर मेरे को यूपीएसआई करना चाहिए दिल्ली पुलिस, तो मैं लड़कियों के लिहाज से अगर बात करूं, तो लड़कियों को बहुत ज्यादा चेंजेस, बहुत ज्यादा मैं कहूं एडवेंचर्स नहीं चाहिए होते अपनी लाइफ में, क्योंकि उनको आगे फैमिलीज भी देखनी होती हैं। तो मैं वहाँ एक शांत लाइफ उनके लिए अगर मैं चाहता हूँ, मतलब मैं कहूँ जिसमें बहुत कम जिम्मेदारी का अगर कोई काम है, तो फिर वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है। शायद वो जो निशा का एग्जाम्पल दिया, यही सोच से वो रही होगी, है ना। वरना यूपीएसआई में आज वो घर से दूर भी होती, और फिर एक अलग अलग तरह के चैलेंजेस भी होते हैं, नो डाउट वो होते हैं। अब अगर मैं यूपीएसआई की यहाँ बात करता हूँ कि भाई देखो, जब ऑप्शन ही नहीं है फिर तो बेस्ट ही है दोनों। जब ऑप्शन है आपके पास तो हम किसको ज्यादा टारगेट करें, मैं उस बात पे आ रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। ये मत सोचना सर दोनों ही तो अच्छी हैं, दोनों तो अच्छी हैं ही, कौन मना कर रहा है, लेकिन उनमें से एक को ज्यादा फोकस करना हो, एक को चुनना हो, मेरे पास दोनों ही ऑप्शन हो, तो मैं ज्यादा ताकत कौन सी में लगाऊं, मैं उस बात पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखें तो भाई एग्जाम में तो आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई देखो, इंग्लिश दोनों जगह नहीं है। इंग्लिश से स्पेशली बहुत सारे बच्चे डरते हैं, चाहे सीजीएल ही ना कर लेते अगर इंग्लिश होती तो, ऐसे भी बहुत सारे बच्चों के जवाब होते हैं। तो भाई सीजीएल नहीं कर रहे इसलिए आप यहाँ हो, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। तो भाई फिर मैं आपके लिए कहूंगा कि भाई यहाँ देखो, मैथ, रीजनिंग और जीके, मैथ दोनों जगह सेम है, मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी अर्थमेटिक ही है, और इसके मैथ में भी अर्थमेटिक ही दिखता है दूर दूर तक। तो यहाँ मैथ और यहाँ मैथ एक जैसा है, जो यहाँ पढ़ोगे ऐसा नहीं है कि आसान आसान पढ़ लेंगे दिल्ली पुलिस के लिए। 2020 का पेपर उठा के देख लो, अच्छे लेवल का मैथ आया था अर्थमेटिक भी, ठीक है, हिला देने वाला। तो इसलिए दिल्ली पुलिस में कोई आसान मैथ्स नहीं पढ़ते हैं। पिछली बार आसान आया, हर बार ऐसा भी नहीं आसान आएगा। 2020 नहीं लाया था मैथ को, इसको मानते हैं हम। रीजनिंग जो लेवल आप यहाँ पढ़ोगे वही लेवल आप यहाँ पढ़ोगे, दोनों जगह पूरी कंप्लीट रीजनिंग पढ़नी ही पड़ेगी। अब बात बचती है जीएस की, तो यहाँ जीएस के आपके मात्र 16 ही नंबर है, 16 ही क्वेश्चन है 40 में से। बाकी पॉलिटी और मूल विधि, पॉलिटी को थोड़ा खास फोकस है, हालांकि यहाँ भी पढ़े रहे हम पॉलिटी, यहाँ हो सकता है 50 में से आपके 8-10 क्वेश्चन बने, पर यहाँ 40 में से 16 क्वेश्चन अगर पॉलिटी के आएंगे तो वो थोड़ा डीप जाएगा। तो यहाँ पॉलिटी को थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा बस,
यहाँ भी पढ़नी पड़ेगी तो बेसिक यहाँ से हो जाएगी, डीप थोड़ी वहां पढ़नी पड़ेगी एक्स्ट्रा। एक मूल विधि बेसिक लॉ 8 नंबर स्पेशली इसको 8 क्वेश्चन, तो वो भी एक अलग से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा यहाँ। और यहाँ स्पेशली कंप्यूटर पे गौर करना, यहाँ हिंदी पे, दोनों ही सब्जेक्ट आसान है, कंप्यूटर यहाँ आसान है, हिंदी यहाँ आसान है, ठीक है। तो कंप्यूटर वाले 10 नंबर बहुत आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि आपके पास शिवम सर जैसे टीचर हैं, और हिंदी भी बहुत आसानी से अंक मिल जाते हैं क्योंकि आपके पास ममतेश सर जैसे टीचर हैं, ठीक है। तो दोनों में कोई समस्या नहीं, इन दोनों में तो हमारा बच्चा हमेशा संतुष्ट रहा है, इसलिए इनकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। कॉमन सब्जेक्ट्स की मैंने बातें कर दी हैं आपके सामने, ठीक है। तो अब आप ये डिसाइड कर लेना कि मेरे लेवल का, मेरे टाइप का एग्जाम कौन सा है जिसको मैं इजीली कर सकता हूँ, इस पे भी बात पे फोकस करना इस बात के बाद, ठीक है। अब मैं आपके कॉमन क्वेश्चन ले रहा हूँ जो स्पेशली आप लोगों के लिए बनाए गए हैं, और इनका एक एक करके जवाब देता हूँ, ठीक है। एक एक करके जवाब, जैसे दिल्ली, अब मेरे एक लाइन में जवाब सुनो, मैंने पूरा बैकग्राउंड बना दिया, क्या क्या सोच करके मैंने ये चीजें तैयार की हैं कि दिल्ली पुलिस और यूपीएसआई में कौन ज्यादा बेहतर है। जो दिल्ली के आसपास की बच्चियां हैं